पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीटली अपने एक्सरसाइज 8.1 को खत्म किया था, है ना। और 8.1 के अंदर हमारे टोटल 7 सवाल थे, जिसमें 6 हमने बनाया था और एक हमने आपको होमवर्क दिया था, सवाल नंबर 6। बड़ा आसान था वो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग एक्सरसाइज। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 8.2। और जैसा कि हमने आपको बार बार बताया है, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है पुराने वाले बुक में, नया वाला बुक जिसके पास है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको घबराना नहीं है, आपके पास बिल्कुल सही है, आपको चेंज कुछ नहीं करना है, ठीक है। जिसके पास पुराना एनसीईआरटी बुक है उनके पास सवाल नंबर 6 जो होगा एनसीईआरटी में 8.2 के अंदर, उसको आप काट लीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है। और नए वाले बुक में ये सवाल है भी नहीं, तो उसको घबराना नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब यह है, जिसके पास पुराना वाला बुक है वो अपना एक्सरसाइज 8.2 के अंदर सवाल नंबर 6 को कट कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और हाँ, एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 8.2, इसके अंदर पूरा का पूरा बात होगा मिड पॉइंट थ्योरम का, ठीक है। अब मिड पॉइंट थ्योरम हमारा क्या था, थोड़ा सा आपको कॉपी पलटना पड़ेगा, यदि आप भूल गए हैं तो थोड़ा सा कॉपी पलटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा आपको कि आखिर मिड पॉइंट थ्योरम क्या था। और यदि याद है क्या था तब तो अच्छी बात है, भूल गए हैं तो 2 मिनट वीडियो को पॉज करके उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए कि क्या था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम, तभी आपको ये चीज समझ में आ पाएगा, नहीं तो सब चीज ऊपर से चला बाउंस हो जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एक बार थोड़ा सा हम आपको रिवाइज भी करवा देते हैं आखिर हमारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या था, उसके बाद ही आगे बढ़ पाएंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन नंबर हम लोग फर्स्ट डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ना हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको मिड पॉइंट थ्योरम दोबारा फटाक से रिवाइज करवा दें 2 मिनट के अंदर। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम हालांकि डिस्कस तो हम लोग कर ही चुके हैं इसको कैसे प्रूफ करना है, लेकिन ये एक्चुअली में कहता क्या था थोड़ा सा इसके बारे में बस जान लेते हैं। देखिए इसमें ना बहुत कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है, बस कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि बस आपको मालूम होने चाहिए इसके अंदर। इसमें हमेशा हमारे पास एक ट्रायंगल होगा, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, ए बी सी। और हमको याद आ रहा है जहां तक हमने ये और ये साइड लिया था, है ना। तो इस साइड पे आप एक मिड पॉइंट बनाओ और इस साइड पे भी आप एक मिड पॉइंट बनाओ, ठीक है। और इसको एक लाइन से आप ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसका आप कुछ भी नाम दे दो, चलो इसको पी दे दो और इसको क्यू दे दो। तो ध्यान रहे कि ये जो आपका है ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है और ये भी आपका मिड पॉइंट है। इसका मतलब हुआ कि जितना हमारा एपी होगा उतना ही हमारा पीबी होगा, उसी प्रकार से जितना हमारा ए से लेकर क्यू होगा उतने से हमारा क्यू से लेकर सी होगा। ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का कहने का मतलब होता है। अब एक्चुअली में मिड पॉइंट थ्योरम कहता क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में देखिए। मिड पॉइंट थ्योरम ये कहता था कि देखो आपके पास एक ट्रायंगल होगा, उस ट्रायंगल में आपको पता है 3 साइड होगा, किसी भी 2 साइड पे आप 2 मिड पॉइंट बना लो। तो हमने यहाँ पे साइड लिया एक ये वाला और एक ये वाला, इसके ऊपर हमने मिड पॉइंट बनाया P और इसके ऊपर हमने मिड पॉइंट बनाया Q। अब जो आपने मिड पॉइंट लिया है ना उसको आप दोनों को ज्वाइन कर दो। हमने ज्वाइन कर दिया, ये जिस लाइन को आपने ज्वाइन किया है वो इसके साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। बस यही तो हमारा कहता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो PQ पैरेलल हो जाएगा BC के साथ, ये तो है हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन हाँ यहीं तक हमने आपको बताया था, लेकिन ना इसमें आप एक चीज और ऐड कर लीजिए, हालांकि वो चीज हर सवाल में नहीं आता, किसी किसी सवाल में आ जाता है, जो कि हम आपको बता देना चाहते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ही था, इसके अलावा तो कुछ नहीं था, यही था बिल्कुल पूरा। कहने का मतलब ये मिड पॉइंट ये मिड पॉइंट इनको आप ज्वाइन कर दो, ये इसके साथ पैरेलल हो जाता है, यही था हमारा मिड पॉइंट थ्योरम। लेकिन इसके अंदर ना जो कि हमने आपको बताया नहीं था क्योंकि उतना वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन किसी किसी सवाल में ना वो पूछ लेता है, जैसे वो पहले वाले सवाल में ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है उसको आप जान लीजिए। ये हमारा इसके साथ पैरेलल होता है। इसमें एक नया चीज ये है कि ये जो है ना इसका आधा होता है, ठीक है। ये हमने आपको नहीं बताया था मिड पॉइंट थ्योरम में, क्योंकि मिड पॉइंट थ्योरम में ये चीज है भी नहीं, वो थोड़ा सा अलग ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कई बार पूछ लेता है, बस आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये जो PQ है ये क्या होता है, BC का ये क्या होगा, आधा होगा। याद रखना इस बात को कि हाफ ऑफ BC। बस यही चीज है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का निचोड़, यानी कि यही 2 पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान में रखने हैं और आपका मिड पॉइंट थ्योरम खत्म, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। पहला क्या रखेंगे यहाँ पे याद, कि ये PQ BC के साथ पैरेलल हो जाता है, पैरेलल के साथ साथ ये PQ जो है ना वो आधा होता है इससे।
मान लीजिए हमारा BC 20 सेंटीमीटर है तो PQ हमारा एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, यही आपको बस ध्यान में रखना है। बस हो गया हमारा मिड पॉइंट थ्योरम खत्म। ज्यादा थ्योरम आपको यदि लाइन बाय लाइन कैसे प्रूफ हो वो देखना है तो आपको वो थ्योरम देखना पड़ेगा जो हमने डिस्कस किया, और यदि केवल याद रखना है तो इतना आपके लिए काफी है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये चीज कई बार नहीं पूछता है, हर सवाल में से आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यदि मिल गया किसी में तो इसीलिए थोड़ा सा आपको ये भी याद रखना है। एडिशनल चीज है ये कि जो पैरेलल लाइन होगा ना वो आपस में इक्वल नहीं बल्कि हाफ होते हैं। ये आधा होगा तो ये पूरा होगा। बस चलिए, अब हम लोग आते हैं अपने सवाल के ऊपर। सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। अब मिड पॉइंट थ्योरम पता चल गया क्या होता है। चलिए, अब तो वो हमारा एक तरीके से रिवीजन था। यहाँ पे आइए अब दोबारा हमारा, इसमें क्या कहा है सवाल नंबर 1 में, इसका डायग्राम तो हमने बना दिया लेकिन हमने पढ़ा नहीं अभी तक। चलिए पढ़िए पहले। इसमें कह रहा है सवाल नंबर 1 में कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा हम बुक लेके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आपको समझाते हुए चलेंगे। ABCD ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, दिख भी रहा है, चार साइड है तो क्वाड्रिलेटरल है। आगे बढ़ते हैं। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA, यानी कि AB का, BC का, CD का और DA का ये PQRS क्या है, मिड पॉइंट है। सिंपल सा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। AC इज अ डायगोनल, A से लेकर C जो ये डॉट डॉट खींचा गया ये क्या है, इसका डायगोनल है। चलिए, अब इसमें आपको प्रूफ क्या करना है, मतलब सो दैट क्या करना है, वो तीन चीजें देख लेते हैं करके। ठीक है, चलिए आइए। तो गिवन पहले इसमें लिखा जाए सबसे पहले, बहुत ही सिंपल तरीके से चलेंगे हम लोग। गिवन देखिए, इसमें गिवन तो यही है कि हमारा ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। हालांकि इसमें बहुत कुछ गिवन है, चलो लिख भी देते हैं हम लोग। ठीक है, ABCD क्वाड्रिलेटरल है, PQRS किस क्या है, क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहां पे आप लिखो PQR and S are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA। उसी प्रकार से AC आपका क्या है, डायगोनल है। AC इज द डायगोनल। चलिए, इसमें थोड़ा सा गिवन ज्यादा लिखना पड़ा क्योंकि गिवन था इसमें थोड़ा ज्यादा। आगे बढ़ते हैं, टू प्रूव में आइए। टू प्रूव में आपको तीन चीज प्रूव करना है। चलिए, वो उन तीनों लिख भी देते हैं, आसानी होता है समझने में। फिर प्रूफ पहला आपको यह करना है कि SR जो है वो पैरेलल है AC के, और साथ ही साथ वो SR AC का क्या होगा, हाफ होगा AC। चलिए, पहला हो गया। दूसरा आपको इसमें प्रूफ करना है कि PQ जो है वो बराबर होगा SR के, और तीसरा प्रूफ करना है कि PQRS क्या एक पैरेललोग्राम है। PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बस ये तीन चीज आपको इसमें प्रूफ करना है। ये गिवन दिया हुआ ये डायग्राम है। चलिए, अब आइए इसके मेन प्रूफ वाले हिस्से पे, यही तो हमारा इंपॉर्टेंट है। पहले वाले को हम लोग प्रूफ करेंगे। पहला वाला प्रूफ देखिए बहुत ध्यान से, उस पे मत जाओ, पहले देखो प्रूफ करना क्या है, तभी उसको आप पहचान पाओगे। देखो, SR साबित करना है AC के साथ पैरेलल है। कहाँ है, पहले ये देखो, SR हमारा ये है, AC हमारा ये है, यानी कि ये जो SR आप देख रहे हो ये AC के साथ पैरेलल है। यही आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत आसान आपको दिख रहा होगा, मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ इसमें दिखना चालू भी हो गया होगा। चलिए खैर, पहले समझते हैं एक एक करके। देखो ध्यान से यदि देखा जाए तो आपने ट्रायंगल देखो पहले, बहुत ध्यान से। ठीक है, बहुत ध्यान से पहले आप एक ट्रायंगल देखो, हम जो आपको दिखाना चाहते हैं। DAC ट्रायंगल क्या देखना है आपको, DAC। तो आपको ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा होगा। ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। ओके, ट्रायंगल का आप ये वाला साइड लो, इस साइड पे हमारा S क्या है, मिड पॉइंट। ट्रायंगल के इस साइड पे हमारा मिड पॉइंट R है, और ये दोनों आपस में ज्वाइन भी किया हुआ है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में हमको मिड पॉइंट थ्योरम को साफ साफ दिख रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि मेरे पास एक ट्रायंगल है DAC,
और इस ट्रायंगल में दो साइड के ऊपर हमारा मिड पॉइंट है और वो ज्वाइन भी किया हुआ है, तो वो तो ऑटोमेटिक हमारा ये इसके साथ पैरेलल हो गया। लेकिन थोड़ा सा आपको प्रोसेस चलना पड़ेगा, कुछ लिखना पड़ेगा। चलिए आइए यहाँ पे, हाँ ट्रायंगल का बात करेंगे हम लोग। इन ट्रायंगल डीएसी ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। इसमें देखा जाए तो हमारा एस एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ DA एंड CD। कहने का मतलब मेरा ये है कि ट्रायंगल DAC में ये S और R जो है ना वो मिड पॉइंट है। किसका? DA का और CD का मिड पॉइंट है हमारा। ओके, उसके बाद ये हमारा ज्वाइन भी किया हुआ है, तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट भी है और ज्वाइन भी किया हुआ है। सो SR पैरेलल होता है AC के, ठीक है। और हाँ ये हो गया हमारा SR जो है वो हमारा AC के साथ पैरेलल होता है क्योंकि मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन किया है। इसमें ऑल्सो आप कर सकते हो, ऑल्सो SR जो होगा ये AC का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और इन दोनों के लिए आप रीजन लिखना मिड पॉइंट थ्योरम, MPT लिख दो, काम चल जाएगा। ये हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आप ऐसे मत लिखना, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम तो बहुत लंबा स्टेटमेंट था, क्या उतना बड़ा लिखेंगे? नहीं, उतना बड़ा नहीं, आप सिंपल से लिख देना मिड MID मिड पॉइंट POINT पॉइंट थ्योरम, सिंपल। हमने शॉर्ट में लिख के काम चला दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे ना आपको लग रहा होगा कि सर इतने छोटे में आपने कैसे प्रूफ किया, क्या नंबर नहीं कटेगा? बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि देखो इसमें लॉजिक समझो। पहले आपने ट्रायंगल DAC को लिया, उसमें आपने ये दिखा दिया कि ये और ये हमारा मिड पॉइंट है और ये हमारा ज्वाइन भी किया हुआ है, तो इसके तहत ये हमारा इसके साथ पैरेलल के साथ साथ हाफ भी होगा। यहाँ पे आपने लिख दिया, लेकिन आपने रीजन भी तो दिया ना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम से हुआ। बस ये आपका पहला वाला प्रूफ हो गया कंप्लीट। बस यही इसमें करना था और इसमें कुछ नहीं, ठीक है। अब आइए आप नेक्स्ट पार्ट पे इसका। लेकिन रीजन नहीं लिखते ना तो आपका टीचर का ना नंबर काटने का मौका मिल जाता है। रीजन कभी नहीं भूलना है, कभी भी नहीं, तो ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे ना हमने जो बताया था ये एक एडिशनल चीज क्या हुआ यहाँ पे अप्लाई हुआ ना कि पैरेलल के साथ साथ वो हाफ भी होता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है वो चीज, ठीक है। चलिए अब हमको प्रूफ करना है PQ जो है वो SR के बराबर है। कहाँ है PQR SR? PQ हमारा यहाँ पे है और SR हमारा यहाँ पे है। चलिए इसको भी करते हैं। इसको करने के लिए आपको आना पड़ेगा, एक काम करो, हालांकि सब चीज तो सही है लेकिन हम इसको चाहते थे एक लाइन में लिख दिया जाए। चलो एक लाइन में लिखेंगे ना, उसको एज्यूम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हालांकि वही चीज हम लिखेंगे, बस एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे आपको ना लगेगा कि दोनों अलग चीज है, नहीं दोनों सेम चीज है, इसलिए चलो एक ही लाइन में हम लिख देते हैं। चलिए अभी आपने देखा, आपके सहूलियत के लिए हम लिख रहे हैं बस, ठीक है, ताकि आप इसको अच्छे तरीके से एज्यूम कर सको। सो SR AC के साथ पैरेलल एंड SR जो है वो हाफ होगा AC का। बस, क्या कुछ अलग लिखा क्या हमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहां पे आप चाहो तो लिख सकते हो रीजन में मिड पॉइंट थ्योरम, बस, ठीक है, हो गया। अब यहां पे आ जाइए, हम लोग अपने सेकंड वाले को प्रूफ करेंगे। सेकंड वाले को यहां से करते हैं। चलिए यहां तक हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट में ना ये दोनों का आपस में बराबर करना है, लेकिन बराबर करने से पहले आपको आना पड़ेगा ट्रायंगल ABC में, ठीक है। चलिए आइए, इन ट्रायंगल ABC, इसमें भी हम वैसा ही कुछ काम करने वाले हैं कुछ दूर तक, फिर बाद में हम लोग चेंज करेंगे इसको। इसमें जो है ना P और Q हमारा मिड पॉइंट है। P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ
ऑफ साइड्स, मिड पॉइंट ऑफ साइड्स यहां पे छूट गया है, ऑफ साइड्स ए बी एंड बी सी। इस ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखो, ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल है, इस साइड में मिड पॉइंट ये है, इस साइड में हमारा मिड पॉइंट ये है, और ये दोनों आपस में ज्वाइन भी किया हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पी क्यू हमारा AC के साथ पैरेलल के साथ साथ उसका हाफ भी है। तो यहां पे लिखेंगे आप दोबारा, सो पी क्यू पैरेलल AC एंड पी क्यू जो है वो क्या हो जाएगा, AC का वो आधा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। हाँ यहां तक सही है हमारा बिल्कुल। या इसमें ना कुछ एज्यूम कर लो आप, जैसे यहां पे लिख दो रीजन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको आप एज्यूम करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको करोगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए आइए अब यहाँ पे इतना करने के बाद थोड़ा सा रुक जाओ, अब आ जाओ यहाँ पे। अब आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से यदि देखा जाए कुछ बहुत ही जरूरी बातें, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने ये देखा कि भाई इसका आधा होता है, तो आप यहाँ पे लिखो SR बराबर हाफ AC। इक्वेशन फर्स्ट से हमने ये चीज उठाया है कि SR जो है वो AC का हाफ है। ओके, अब यहां पे ना आपको एक चीज देखना चालू हो गया होगा कि SR के बराबर हमारा क्या होगा, कहा गया हमारा PQ होगा। देखिए बहुत ही लॉजिक के साथ हम बता रहे हैं, SR को हमने ऐसा रहने दिया, AC का जो यहाँ पे हमने हाफ किया है ना, इसके जगह पर हम ये PQ लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि PQ भी तो इसी के बराबर है, जब दोनों बराबर है तो इसके जगह पर हम PQ लिख सकते हैं। तो यहां पे आप लिख दो PQ और रीजन दे देना फ्रॉम, बिल्कुल फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, बस। तो इस तरीके से आपका SR जो था वो PQ के बराबर हो गया। वही चीज लिखा हुआ है, बस यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, वहां पे उल्टा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आपको नहीं ऐसे लग रहा ठीक तो वही कर लो, PQ बराबर SR, PQ बराबर SR। अब तो सही है। तो कहने का मतलब मेरा क्या था, कहने का मेरा मतलब ये था कि ये वाला तो आराम से जैसे हमने किया वो तो ठीक है, इसको प्रूफ करने के लिए आपको सेकंड ट्रायंगल में जाना पड़ा, तभी आप इक्वेशन सेकंड को उठा के यहाँ पे पुट कर पाओगे ना। तो इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए अब अगला प्रूफ करने के लिए आपको मानना पड़ेगा कि ये जो है वो हमारा इक्वेशन थर्ड है। देखो ये चीज ना प्रैक्टिस से आएगा आपको, ये ऐसे नहीं आने वाला। आपको लग रहा होगा ना कि सर आपको कैसे पता कि अगले वाले प्रूफ में वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस का चीज है। आप भी बहुत बार करोगे, सवाल देख के आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या करना पड़ेगा, किसको लेट करना पड़ेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड नंबर तक कंप्लीट हो गया। थर्ड नंबर हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब वो मिटा दे, वो तो रिवीजन था एक तरीके से, ऑनलाइन वाले बच्चे उसको आप लोग पहले कॉपी कर लीजिए। मिड पॉइंट थ्योरम जो उदाहरण लिखा है वो रिवीजन था एक तरीके से। चलिए इसका सेकंड हो गया, थर्ड पार्ट पे आइए। सेकंड पार्ट देखिए इसका, बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट में, सॉरी थर्ड पार्ट में कह रहा है कि PQRS क्या एक पैरेललोग्राम है, यानी कि PQRS हमारा क्या होना चाहिए, एक पैरेललोग्राम होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। हाँ ठीक है, यहां पे आइए। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। ठीक है, यहां पे आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जरा देखते हुए देखा जाए तो SR AC के साथ पैरेलल है, तो आप यहां पे लिखो कि SR जो है वो पैरेलल है AC के साथ। एंड सेकेंड इक्वेशन में जब आप देखोगे तो PQ पैरेलल है AC के साथ।
पी क्यू पैरेलल है AC के साथ। अब यहाँ पे ना क्या आपको कुछ लॉजिक नजर आ रहा है? देखो SR भी पैरेलल है AC के साथ, PQ भी पैरेलल है AC के साथ, इसका मतलब कि SR और PQ भी आपस में क्या है? पैरेलल है। तो यहां पे हम कह सकते हैं सो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, PQ पैरेलल SR लिखो या फिर SR पैरेलल PQ लिखो, बात तो सेम ही है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा PQ जो है वो SR के साथ पैरेलल हो गया, PQ SR के साथ पैरेलल हो गया, और वो हाँ ठीक है। अब आप इसको मानो इक्वेशन नंबर 4। अब आप नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब आप इक्वेशन 3 और 4 को जरा एक बार ध्यान से देखो। तो इक्वेशन 3 में ये कह रहा है कि PQ जो है ना वो SR के बराबर है, यानी कि ये PQ इस SR के साथ बराबर है, और इक्वेशन 4 कह रहा है कि PQ SR के साथ पैरेलल भी है। इसका मतलब ये इसके साथ बराबर है इक्वेशन 3 में, और ये इसके साथ पैरेलल है इक्वेशन 4 में। तो अब जरा बताइए कि अपोजिट साइड आपस में पैरेलल के साथ साथ इक्वल कब होता है? पैरेललोग्राम में। सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 PQ बराबर SR एंड PQ पैरेलल SR, तो हैंस PQ RS इज अ पैरेललोग्राम। बस इस तरीके से आपका कंप्लीट हुआ ये। हाँ, कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि यहां से यहां हमारा ये अलग है, ठीक है। चलिए, इस तरीके से आपका ये प्रूफ हुआ। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है, इक्वेशन लिखना पड़ता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। देखो, यदि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं लिखोगे ना, आप सवाल तो बना दोगे, लेकिन कॉपी को ना आप इंफॉर्मेटिव नहीं बना पाओगे। टीचर समझ नहीं पाएंगे कि अच्छा ये बच्चा पॉइंट उठा के लिखा, तो कहाँ से उठा के लिखा। अब क्या वो उस पॉइंट को आपने कहाँ से लिखा, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने जाएंगे? नहीं पढ़ने जाएंगे, वहां पे नंबर आपका कटता है। टीचर को जरा सा भी फ्रस्ट्रेट हुए वो, तो आपका नंबर गया, ऐसा समझो आप, ठीक है। देखो, टीचर ना नंबर आपका जान के नहीं काटता, उसको ना आपको कॉपी देख के चिढ़ हो जाता है कि आपने उसको सजा के नहीं लिखा। उनके सामने इस तरीके से कॉपी को प्रेजेंट करके दो कि उनका केवल हाथ ऐसे चले, उनको देखना ना पड़े, मिलाना ना पड़े कि ये पॉइंट कहाँ से आया, ये पॉइंट कहाँ से आया। वहां पे टीचर का दिमाग खराब हो जाता है। तो इस तरीके से यदि आप कर दोगे तो आसानी से आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो, हमने इसमें ना कोई मौका नहीं छोड़ा नंबर काटने का। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ हर चीज हमने उसको बता दिया, ठीक है। चलो, इस तरीके से हमारा ये भी कंप्लीट हुआ। चलिए, इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, और आगे हम लोग सवाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो मिड पॉइंट थ्योरम बेसिकली इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो यही कहता है कि दो मिड पॉइंट को मिलाने से जो लाइन होगा वो तीसरे के साथ पैरेलल के साथ साथ आधा भी होगा, ठीक है। चलिए, इसको मिटाते हैं। इसका सवाल नंबर 2 देखिए। चलिए, देखा जाए सवाल नंबर 2 क्या है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ABCD इज अ रोम्बस। चलिए पहले बनाते हैं, बाद में फिर देखेंगे क्या है। एक रोम्बस है, तो रोम्बस थोड़ा सा तिरछा बनता है, बना लेते हैं पहले कुछ इस प्रकार का। A
अच्छा ABCD बोला है ना, हाँ ABCD हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। अगला कहा है एंड PQRS आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स AB BC CD एंड DA। अच्छा AB से शुरुआत हुआ है और वो P है उसका, तो AB यहां पे आएगा हमारा PQRS, इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। अच्छा इसको तो फिर मिलाना पड़ेगा, इसका मतलब हुआ तो इसको आप मिला लो, इसको मिलाओ इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। तो अब इसमें क्या बात कहा है थोड़ा सा उसके समझ लीजिए बहुत ही ध्यान से। इसमें कहा है सिंपल सा कि आपके पास ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, और PQRS चारों साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है। और ये जो आप बना रहे हो PQRS ये हमारा एक रेक्टेंगल है, ये आपको इसमें साबित करके दिखाना है, ठीक है। चलो रेक्टेंगल बनाने से पहले ना आपको रेक्टेंगल का सबसे बेसिक खूबी मालूम होना चाहिए, चारों एंगल 90। चलिए वो प्रूफ कर देंगे हम, तो रेक्टेंगल बन गया हमारा, ठीक है। आइए जरा गिवन पे आइए। गिवन में ABCD इज अ रोम्बस। ABCD हमारा एक रोम्बस है, ठीक है। PQR एंड S आर दे midpoints of sides AB BC CD एंड D है, यही हमारा गिवन है इसमें, ठीक है। अब टू प्रूव में आइए, प्रूफ आपको यह करना है कि PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए इसमें ना थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा आपको, तो कंस्ट्रक्शन भी कर लेंगे हम लोग। कंस्ट्रक्शन क्या करना है थोड़ा सा उसको देख लीजिए, बड़ा सिंपल है इसमें कंस्ट्रक्शन। इसमें बेसिकली आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन AC एंड BD, यानी कि बेसिकली दो डायगोनल आपको इसमें खींचना है। तो A से लेकर C आप खींचोगे पहला, अच्छा थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, अच्छा समझ आना कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समझ आइएगा, ठीक है। कट कर रहा है मान लीजिए पॉइंट O पर, ओके। अब देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको नाम भी अलग करना पड़ेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे कट हुआ एक बार, यहाँ यहाँ और यहाँ पे, तो कुछ और नाम दे दीजिए आप इसको, 1 2 3 4। तो PQRS हो चुका था, इसको कर दो TUVW, नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यही हमारा कंस्ट्रक्शन है सिंपल सा। तो सिंपल सा पहले डायग्राम था हमारा ABCD, उसका PQRS हमारा मिड पॉइंट था। अच्छा ABCD क्या था, रोम्बस था, PQRS उसका मिड पॉइंट है, हमने ज्वाइन किया बस AC को BD से, बस हो गया बात खत्म। अब इसके आप प्रूफ में आइए। रेक्टेंगल हमको साबित करना है और उसके लिए हमको चारों एंगल क्या करना पड़ेगा, 90-90 यदि हम साबित कर दे तो हमारा वो साबित हो गया, ठीक है। चलिए आते हैं थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा गौर से देखा जाए ना तो आपको कुछ बातें ना इसमें बड़े आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। जैसे देखिए आप ट्रायंगल ADB में आओ, ट्रायंगल ADB में यदि आप आते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस साइड AB का मिड पॉइंट P है और AD का मिड पॉइंट हमारा S है। इस मायने में ये ज्वाइन भी किया हुआ है, तो इस मायने में जो हमारा SP है वो DB के साथ पैरेलल भी हुआ और उसका आधा भी हुआ। आधा का इसमें हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमने आपको पहले भी कहा था कि मिड पॉइंट में जो वो हाफ होता है ना उसका इस्तेमाल हर जगह नहीं करते, इसीलिए हमने आपको उसको नीचे में लिखवाया था, ठीक है। लेकिन पैरेलल तो है, ठीक है। तो आइए आप यहाँ पे इन ट्रायंगल ADB
ट्राइंगल ए डी बी में एस एंड पी आर दे मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी। एक मिनट, एस किसका था? एडी का ना? एडी एंड ए बी, वहीं पे लिख लो, एडी एंड ए बी। तो ट्रायंगल ए डी बी में एस और पी जो है वो मिड पॉइंट है साइड एडी का और ए बी का, ठीक है। यदि मिड पॉइंट है और वो ज्वाइन भी किया हुआ है, सो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एस पी जो है वो पैरेलल है डीबी के साथ, और रीजन यहां पे लिख देना मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो ये एसपी हमारा डीबी के साथ क्या हो गया? पैरेलल हो गया। चलिए अब थोड़ा सा ना यहाँ पे आप लॉजिक लगाइएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका हम आपको बता रहे हैं। हाँ ठीक है, ए बी सी डी हमारा एक रोम्बस है, और रोम्बस का एसी और बीडी क्या है? डायगोनल है। बताइए, हमने आपको एक थ्योरम भी बताया था, रोम्बस का डायगोनल कितने पे कट करता है अपने आप को? 90 डिग्री पे करता है। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा कि वी नो दैट, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं इसीलिए हम लोग यहां पे लिखने जा रहे हैं, वी नो दैट द डायगोनल्स, we know that the diagonals of a rhombus bisect each other at right angles। मतलब कि रोम्बस का डायगोनल अपने आप को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे, यानी कि 90 डिग्री पे। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, यहाँ भी 90 बन रहा है, और यहाँ भी 90 बन रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है 90 पे, मतलब 90 बन रहा है। अब नाउ अब यहाँ पे आइए, थोड़ा सा ना अब आपको यहाँ पे ये मानना पड़ेगा कि यदि मेरा एसपी डीबी के साथ पैरेलल है तो डब्ल्यूपी भी पैरेलल होगा ओटी के। क्योंकि देखो, यदि ये हमारा पूरा यहां से लेकर यहां तक के पैरेलल है, तो ये वाला हिस्सा भी इसके साथ क्या होगा? पैरेलल होगा। बिल्कुल सही। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं नाउ डब्ल्यूपी पैरेलल है ओटी के, ठीक है। अब देखो, बहुत ध्यान से समझना थोड़ा, ठीक है। ये इसके साथ पैरेलल है, ओके। तो पैरेलल है तो किसका प्रॉपर्टी इसमें लगना चाहिए? पैरेललोग्राम का लगना चाहिए। यानी कि देखो बहुत सिंपल है, एसपी हमारा डीबी के साथ क्या था? पैरेलल था। तो इसका छोटा सा हिस्सा इसके छोटे से हिस्से के साथ पैरेलल होगा। इसका मतलब डब्ल्यूपीटीओ हमारा क्या बन चुका है? पैरेललोग्राम बन चुका है। और पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। तो यदि हम बात करें इसका, तो यहां पे आप आ जाओ, हाँ, सो WPTO इज अ पैरेललोग्राम, यानी कि WPOT के साथ पैरेलल है तो ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। उसी प्रकार से आप इस ट्रायंगल को लेकर ऊपर का मानोगे तो ये भी किसके साथ पैरेलल निकलेगा? इसके साथ निकलेगा। इसका मतलब ये हमारा क्या हो चुका है? एक पैरेललोग्राम हो चुका। तो यहां पे हमने ये लिखा, सो WPTO इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। उसके बाद फिर अब यहां पे आ जाइए, इसके बाद हाँ, एंगल, इसका नाम क्या दोगे आप? इस एंगल का नाम WOT इक्वल्स टू एंगल इसके बराबर हो जाएगा WPT। रीजन आप क्या लिखोगे? अपोजिट
angles of a parallelogram are equal। देखो ये ना छोटा सा आपको एक पैरेललोग्राम दिखना चाहिए, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, रीजन हमने वहां पे लिख दिया। क्या उसी प्रकार इसका यदि हम लोग बात करेंगे तो क्या ये भी 90 नहीं होगा? यहां पे 90 तो क्या ये भी 90 नहीं होगा? उसी प्रकार से यदि हम इसका बात करेंगे तो ये 90 तो ये भी कितना 90। इसका बात करेंगे तो इसका बराबर ये होगा हमारा। तो यहां पे आप लिखो सिमिलरली एंगल, इसका नाम टी क्यू यू बराबर एंगल इसका यू आर भी बराबर ये एंगल वी एस डब्ल्यू बराबर 90 के हो जाएंगे। मतलब कि देखो हमने स्पेशली बात किया इसके बारे में इतना कुछ, तो ये बराबर हो गया। ओके, तो जब इसके बारे में भी इतना बात करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। लेकिन क्या उतना बारे में बात करना फिर कंपलसरी लग रहा है क्या आपको? वो फालतू है। वर्ड क्या आपके लिए अच्छा है, सिमिलरली वर्ड इस्तेमाल कर लो, सब बराबर। तो अब यदि आप ध्यान से देखो तो ये भी 90 है, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। इसका मतलब ये हमारा क्या बन चुका है, एक रेक्टेंगल बन चुका। तो PQRS इज अ, बस हो गया ये आपका खत्म। यहीं तक सवाल है आपका ये। इसमें बहुत थोड़ा सा लॉजिक क्या आपको लगाना है। देखो तरीका इसको बनाने का अलग भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो तरीका हमने बताया ना आपको, ये बहुत ही शॉर्ट तरीका है। भले डायग्राम थोड़ा सा आपको लग रहा होगा पेचीदा, लेकिन बड़ा इसको आप बनाएगा कॉपी में। यहाँ पे हमसे छोटा बना हुआ है, लेकिन आप कॉपी में बनाइएगा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, लेकिन देखने में भी अच्छा लगेगा, और आप इसको कभी भी पलट के देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है थोड़ा सा आपको बता देते हैं एक बार। सबसे पहले ABCD हमारा एक रोम्बस था, पहला वो था। उसका बाद PQRS चारों साइड का मिड पॉइंट था, वो हमने ज्वाइन किया। और हमने जो ज्वाइन किया है अपने से कंस्ट्रक्शन करके AC को BD के साथ। ठीक है, और स्पेशली हमने बात किया ट्रायंगल ADB के बारे में, ADB के बारे में। हमने पहले यह साबित कर दिया मिड पॉइंट थ्योरम से कि SP जो है DB के साथ क्या है, पैरेलल है। तो WP भी हमारा OT के साथ पैरेलल होगा, है ना। अब जब ये पैरेलल हो गया इसके साथ, तो ये हमारा क्या बन चुका है, पैरेललोग्राम बन चुका। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि सो WPTO इज अ पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम में जब भी हमारा ऐसा होता है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यदि ये 90 है तो ये भी 90, तो वहां पे हमने वही तो लिखा है। उसी प्रकार से यदि हम स्पेशलिस्ट के बारे में बात करेंगे तो ये 90 तो ये भी 90, ये 90 तो ये भी। इस तरीके से हमारा चारों एंगल ये 90 हो गया। तो PQRS हमारा एक रेक्टेंगल हो गया। बस थोड़ा सा आप इसको वीडियो को पॉज करके, ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पे दिक्कत रहा होगा, वीडियो को पॉज करके दोबारा आप समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको भी खत्म किया जाए। चलिए सवाल नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। थर्ड भी कुछ इसी प्रकार का है, लेकिन उसको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन सब चीज सेम है। मिटा दिया वाला, ठंडे में ना ये जम जाता है पूरा, जल्दी मिटता नहीं है, देख रहे हो। तब तक पढ़िए थर्ड नंबर सवाल क्या है। ये रेड वाला आराम से मिट जाता है, लेकिन ब्लू वाला नहीं मिटता। कितना इसमें समय लग रहा है मिटाने में, पूरा जम गया है एकदम।
चलिए उसको बाद में मिटाएंगे नहीं तो समय बहुत लग जाएगा। थर्ड नंबर देखते हैं क्या कह रहा है। थर्ड नंबर में कहा गया है ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलिए पहले बना लेते हैं। ABCD नाम का एक रेक्टेंगल हम लोग बनाते हैं पहले। ABCD एक रेक्टेंगल है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कहा गया है PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC CD एंड DA। चलिए बनाइए। AB पे जो मिड पॉइंट है वो P है, Q R और S। ठीक है, मिड पॉइंट है। आगे कहा गया है इसमें रेस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। अच्छा पहले इसको ज्वाइन कर दो, फिर इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे। मतलब कि PQRS जो आपने इसमें ज्वाइन किया है वो एक हमारा रोम्बस है, आपको इसमें प्रूफ करना है। ठीक है, और जो दिया हुआ था ABCD हमारा क्या एक रेक्टेंगल है। चलिए उसका कुछ खूबी हम लोग इस्तेमाल करेंगे और इसको रोम्बस प्रूफ करके दिखाएंगे। गिवन क्या है पहले उसमें आ जाइए आप। चलो गिवन तो सिंपल सा ABCD हमारा एक ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद PQR एंड S आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB BC CD एंड DA। इस तरीके से हमारा गिवन दिया हुआ है। टू प्रूफ में आइए। टू प्रूफ यही करना है कि PQRS क्या है, एक रोम्बस है। इसके प्रूफ में आइए। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं जरूरत है तो नहीं करेंगे। देखो इसका प्रूफ क्या है, बड़ा सिंपल है इसका प्रूफ। PQRS हमारा क्या है, रोम्बस होना चाहिए, ये आपको प्रूफ करना है। रोम्बस का सबसे बेसिक खूबी क्या है, चारों साइड इक्वल। चलिए यदि हम चारों साइड इक्वल कर दे प्रूफ तो हमारा ये रोम्बस कहला जाएगा। चलिए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले तो रेक्टेंगल है तो जो जितना हमारा A से लेकर D होता है उतना ही हमारा B से लेकर C होता है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो A से लेकर D जितना होगा उतना हमारा B से लेकर C होगा। ओके, यानी कि AD BC के बराबर है। अब कुछ और लॉजिक लगाइए आप। S क्या इसका मिड पॉइंट है और Q इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हुआ कि जितना ये उतना ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जब हमारा इतना AD था उसी के बराबर हमारा BC था, ये भी तो मिड पॉइंट है। इसका मतलब जितना ये हमारा S से लेकर D होगा उतना ही हमारा Q से लेकर क्या होगा, C होगा। आप लॉजिक लगाओ, एग्जांपल तौर पे से समझो। पूरा AD हमारा 10 है तो BC भी कितना होगा, 10। इसका मिड पॉइंट ये है तो ये कितना, 5। वो भी 10 था, इसका मिड पॉइंट ये, तो ये भी कितना, 5। ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से पूरा हमारा मान लो 20 है, ये मिड पॉइंट है तो ये कितना, 10। तो ये भी कितना, 10। उसी प्रकार से ये 10 तो ये भी 10। कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे बढ़ते हैं। और आपको पता है रेक्टेंगल का हर एंगल 90 होता है, तो यहाँ पे 90 तो यहाँ भी 90। बेसिकली हम इस दो ट्रायंगल में एंटर करना चाहते हैं। ठीक है, फिर बाद में इस दोनों में, फिर बाद में इन दोनों में, फिर बाद में इन दोनों में। ठीक है, पहले इन दोनों को हम लोग कुछ प्रूफ कर लेते हैं। चलिए आइए। तो इन ट्रायंगल SDR लिख दो, SDR एंड ट्रायंगल QCR, QCR, यानी कि इन दोनों ट्रायंगल का हम बात करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, इसका SD उसके QC के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे आप, S एंड Q आर द मिड पॉइंट। सिंपल सा लिख दो, S एंड Q आर द मिड पॉइंट्स। बस इतना से काम चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एंगल D उसके एंगल C के बराबर है। बोथ आर 90 डिग्री, इसीलिए दोनों इक्वल है। इसका DR उसके
सी आर के बराबर है, रीजन लिखोगे आर इज द मिड पॉइंट, इतना लिख दो, काम चल जाएगा। तो साइड एंगल, साइड कहता है दोनों कॉन्ग्रुएंट, तो हैंस ट्रायंगल एस डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्यू सी आर। रीजन लिखना मत भूलिएगा, साइड एंगल साइड। इस तरह हमारा दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो बाई सिंप्लिसिटी हम कह सकते हैं कि इतना हमारा क्यू आर होगा उतना हमारा आर एस होगा, बिल्कुल। तो सो क्यू आर बराबर आर एस बाई सी पी सी टी। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आप लॉजिक समझिए, हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित किया तो ये इसके बराबर हो गया, इन दोनों को करेंगे तो किसके बराबर कौन होगा, इसके बराबर ये हो जाएगा। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो इसके बराबर ये हो जाएगा बाई सिंप्लिसिटी। उसी प्रकार से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करेंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब घुमा फिरा के सब आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है सिमिलरली, एक ही काम बार बार नहीं करना है, वर्ड इस्तेमाल करो सिमिलरली। सिमिलरली उस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इसके बराबर हुआ है तो ये इसके बराबर होगा। तो आर एस बराबर हो जाएगा किसके, एस पी के, और एस पी बराबर हो जाएगा किसके, पी क्यू के, और पी क्यू बराबर हो जाएगा क्यू आर के, और क्यू आर किसके बराबर है भाई, अभी क्यू आर तो आर एस के बराबर है ही, तो घुमा फिरा के सब तो बराबर ही हो गया। तो यहाँ इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। बस हो गया प्रूफ, बस इतना ही करना था आपको इसमें, ठीक है। चलिए इसका कॉपी कीजिए जल्दी से ऑनलाइन बच्चे आप लोग। इस तरीके से हमने आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.2 के अंदर 3 सवाल हमने सॉल्व किए हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से और कुछ बातें समझिए आप। 3 सवाल हमने बताए हैं आपको, ठीक है। इसके अंदर टोटल आपको जो सवाल बनाना है वो बनाना है टोटल आपको कितना, 6 सवाल है ना। तो 3 हमने आपको बताया, होगा तो कल 3 और बता देंगे, नहीं तो एक होमवर्क देके 2 बता देंगे, ठीक है। मतलब कल हमारा ये खत्म हो जाएगा। तो 1-2 सवाल हो सकता है हम आपको इसमें होमवर्क भी दें, क्योंकि पहले वाला एक्सरसाइज में हमने एक होमवर्क दिया था आपको, इसमें भी हम देखेंगे, यदि जो आसान रहेगा वो हम आपको होमवर्क दे देंगे। यदि कुछ टफ रहा जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है या फिर जिसमें थोड़ा लगेगा कि हाँ टफ टाइप है, तो वो हम खुद बता देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब कल ये हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, यानी कि कल। कहीं पर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहा होगा तो सबसे पहले एक बार वीडियो को पॉज करके दोबारा समझिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा, मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए। उसके बावजूद नहीं आए तो एक बार कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में कुछ और सवालों को कल सॉल्व करके, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।